बच्चों नमस्कार, मैं राहुल सर आज फिर से इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने अंग्रेजी शिक्षण में हमारा जो टॉपिक था, इससे पहले वाली वीडियो का प्रीपोजिशंस था, है ना। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि प्रीपोजिशंस मतलब संबंध सूचक शब्द, ठीक है। संबंध बताए जाने वाले जो शब्द इस्तेमाल करते हैं हम लोग, है ना, वो प्रीपोजिशंस हैं। प्रीपोजिशंस दो प्रकार से बताया गया था, एक प्लेस एक टाइम। जो जगह बताने वाले शब्द हैं वो इसमें प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस में आएंगे, और जो समय बताने वाले जो कार्य है वो प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम में आ जाएंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा नियर, टू, फ्रॉम, अंडर, इन फ्रंट ऑफ, ठीक है। इतना मैंने आपको जिक्र किया इससे पहले वाले दो वीडियो में। अब ये तीसरा वीडियो हमारा प्रीपोजिशंस में है ना। इसके आगे देखते हैं बिहाइंड और बिटवीन। इनका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं। बिहाइंड का अर्थ होता है के पीछे, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, इन फ्रंट ऑफ, ठीक है। तो इन फ्रंट ऑफ मतलब सामने, ठीक है ना। तो इसका जस्ट उल्टा बिहाइंड है, पीछे। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। दे आर हाइडिंग बिहाइंड द ट्री। पेड़ के पीछे क्या है? वे छुप रहे हैं पेड़ के पीछे। किसी बच्चे की बात हो रही होगी कि भाई जो है सारे बच्चे पेड़ के पीछे छुप रहे हैं, या बोल सकते हैं कि खेल खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, है? तो पेड़ के पीछे वे सारे छिप रहे हैं, ठीक है। बिहाइंड यहाँ पे प्रीपोजिशंस लगा हुआ है। अगला एग्जांपल है योर बुक इज बिहाइंड द ट्री। टीवी के पीछे क्या है? आपकी बुक रखी हुई है। टीवी के पीछे आपकी बुक है, या आपकी बुक टीवी के टेलीविजन के पीछे है, ठीक है। अगला एग्जांपल है द ब्लू मार्कर इज बिहाइंड द ब्लैक मार्कर। जैसे कि हमने आपको इन फ्रंट ऑफ का एग्जांपल दिया था, है ना। तो उसमें क्या था, सपोज दैट उसमें इन फ्रंट ऑफ का एग्जांपल था हमारा कि द ब्लू मार्कर इज इन फ्रंट ऑफ ब्लैक मार्कर। ब्लैक मार्कर के फ्रंट में कौन है? ब्लू मार्कर, ठीक है। जस्ट यहाँ पे जस्ट विपरीत के पीछे बोल सकते हैं हम लोग कि ब्लैक मार्कर इज बिहाइंड ऑफ ब्लू मार्कर। ब्लैक मार्कर जो है किसके पीछे है? ब्लू मार्कर के पीछे है, ठीक है। द ब्लू मार्कर इज बिहाइंड द ब्लैक मार्कर, ठीक है बच्चों। अगला एग्जांपल हमारा ये, इसमें आपका प्रीपोजिशंस बिहाइंड है, ठीक है। अगला पॉइंट में आते हैं बिटवीन का अर्थ होता है के बीच में, ठीक है। मध्यस्थ वाली बात आती है ना कि भाई जो है मैं राम और श्याम के बीच में बैठा हूं, सपोज दैट, है ना। मैं राम और श्याम के बीच में बैठा हूं, तो ये बीच वाला जो शब्द आया, बीच वाला, वो बिटवीन में आएगा, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज दैट द मार्कर इज बिटवीन माय हैंड्स। एक मैं एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है। ये मेरा मार्कर है, ठीक है। मार्कर को दोनों हाथों के बीच में मैं अगर रख लेता हूं तो मैंने क्या कहा? द मार्कर इज बिटवीन। मार्कर कहां है? दोनों हैंड्स, मतलब लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड, ठीक है। माय हैंड्स, मेरे हाथों के बीचों बीच क्या है? मार्कर है, ठीक है। द मार्कर इज बिटवीन माय हैंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे बिटवीन शब्द आ गया, तो ये के बीच, ठीक है। अगला है बेतमा इज बिटवीन। बेतमा एक कस्बे का नाम है। इज बिटवीन इंदौर एंड धार। इंदौर शहर और धार शहर के बीचों बीच क्या है? बेतमा कस्बा है, ठीक है। अगला एग्जांपल है यू शुड नॉट स्पीक बिटवीन अ हस्बैंड एंड वाइफ। हस्बैंड और वाइफ, ठीक है ना, के बीच में आपको नहीं बोलना चाहिए, आपको नहीं बोलना चाहिए था, है ना। हस्बैंड और पति पत्नी के बीच में आपको नहीं बोलना चाहिए था। यहाँ पे बिटवीन शब्द का इस्तेमाल हुआ, है ना। तो ये बिटवीन आपका प्रीपोजिशंस का यहाँ पे इस्तेमाल हुआ। हाँ तो बच्चों प्लेस हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद आते हैं टाइम, प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही जिक्र किया कि भाई जो है ये जो प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस है, इसमें जो है समय बताने के लिए सारा कार्य हो रहा था। अब जो है, अब आते हैं हम अगले टॉपिक में, प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम में, जो ऐसे शब्द जो समय बताने का कार्य करते हैं, ठीक है।
तो इनमें मैं आपसे बता दूं ऐसे शब्द है ऑन, इट, और सॉरी ऑन, इन, एट, फॉर, बिफोर, आफ्टर, बाई, एगो, फ्रॉम, टू। ठीक है, तो बच्चों मैं आपसे बता दूं कि सारे जो जितने भी वर्ड हैं ये सारे जो है कहीं ना कहीं समय बताते हैं। ठीक है, जैसे डेट हो गया, टाइम हो गया, है ना, आपके ईयर्स हो गया, है ना, सारा कुछ इसमें समय बताने के लिए कार्य होगा। ठीक है, अब जैसे कि पहला शब्द ले लेते हैं हम, पहला वर्ड ले लेते हैं ऑन। ठीक है, तो ऑन का अर्थ होता है को या पर। ठीक है, तो कहीं कहीं बच्चों को भी देखने को मिलता है और पर भी देखने को मिलता है। ठीक है, अब वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल उठा लेते हैं, ही गोज टू टेम्पल, ही गोज टू टेम्पल ऑन मंडे। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा कि वह जाता है, वह सोमवार को जाता है कहाँ, मंदिर, वह सोमवार को मंदिर जाता है। तो यहाँ पे वह सोमवार पर नहीं आएगा, वह सोमवार पर मंदिर जाता है नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पे को आएगा। ठीक है, वह सोमवार को मंदिर जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ऑन का इस्तेमाल जो किया गया वो को के लिए किया गया। ठीक है, अगला है इंडिया गॉट फ्रीडम, भारत को आजादी मिली कब, ऑन 15 अगस्त 1947। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को, ना कि पर। ठीक, ध्यान से देखिएगा, 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली, भारत को स्वतंत्रता मिली। ठीक है, यहाँ पे भी को का ही इस्तेमाल किया गया। ठीक है, जबकि मैंने आपको पहले बता दिया कि को या पर का अर्थ होता है ऑन। ठीक है, तो अगला लास्ट एग्जांपल हमारा, हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता, आर कमिंग ऑन दिवाली। ठीक है ना, अब यहाँ पे समझने वाली बात है, उसके माता पिता आ रहे हैं कब, दिवाली पर, ना कि को। ठीक है, यहाँ पे पर का इस्तेमाल किया गया। ठीक है ना, दिवाली, दीपावली पर उसके माता पिता आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा डिफरेंट है ना, कुछ खास नहीं है, वो मैंने आपसे पहले ही बोल दिया, सिचुएशंस के आधार पे जो है को या पर का इस्तेमाल होगा यहाँ पे, जिसका अर्थ होगा ऑन। ठीक, ऑन यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद आते हैं इन। ठीक है, अगला प्रीपोजिशन है हमारा, प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम में इन। ठीक है, इनका जो अर्थ होता है मैं या को। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे पहला एग्जांपल देख लेते हैं, ही वाज बोर्न इन 1975। ठीक है, उसका जन्म कब हुआ, 1975 में हुआ। अब यहाँ पे को नहीं आएगा, उसका जन्म 1975 में हुआ था। ठीक है ना, तो यहाँ पे 1975 में, ना कि को। ठीक है, यहाँ पे आया ही ज्वाइन द क्लास इन मई, उसने क्लास कब ज्वाइन की, मई में ज्वाइन की, उसने क्लास मई में ज्वाइन की, मई में, यहाँ पे भी ना कि को बल्कि में। ठीक है, उसने मई में क्लास ज्वाइन की। ठीक है बच्चों, शी इज कमिंग इन द इवनिंग, वह आ रही है, कब आ रही है, शाम में, ना कि को। ठीक है, वह शी इज कमिंग इन द इवनिंग, वह शाम को आ रही है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे को आएगा, ना कि में आएगा। ठीक है, वह शाम को आ रही है, वह इवनिंग, वह शाम को आ रही है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।